राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज बहुत सुंदर पर्व है। इसकी महानता लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी, कभी नाम नहीं सुना होगा। जल झूलनी, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, डोल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक मान्यता के अनुसार कान्हा के जन्म के बाद यशोदा माता ने आज के दिन ही उनका जल या घाट का पूजन किया था। इसे डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी से इसे कहते हैं वाजपेयी यज्ञ के समान माना जाता है। या मतलब ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य, जो जीव इस एकादशी पर महाविष्णु के वामन रूप की पूजा करता है। आपने सुना होगा भगवान के 5वें अवतार के रूप में भगवान वामन अवतार हुआ था। जो इस रूप की पूजा करता है उसके तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं। इसलिए इसे मोक्षादि एकादशी भी कहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला मनुष्य एकादशी का व्रत करता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस एकादशी का ये जल झूलनी, ये पद्मा, ये परिवर्तनी एकादशी का
सार क्या है, ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। बहुत से संत महात्मा कहते हैं अर्जुन को सुनाई। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। बलि नामक एक दैत्य, और आप लोग जानते हैं हिरण्यकश्यपु का पुत्र भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का पुत्र विरोचन, और विरोचन का पुत्र ये बलि था। बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है बाली और बलि के अंदर। तो भगवान कहते हैं वो मेरा परम भक्त था। देखिएगा कमाल है। भक्त प्रहलाद राक्षस योनि में भगवान का भक्त, और उनका पोता राजा बलि भी भगवान का भक्त, और जिसकी तारीफ स्वयं भगवान करते हो। देखिए कमाल की चीज। कभी ये मत सोचिएगा राक्षस जाति में भी जिसे आत्मज्ञान हो जाए, जिसे मैं का ज्ञान हो जाए, वो भी भगवान का भक्त बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ये दैत्य मेरा परम भक्त और विधिवत वेद सूक्तों से, वेद की ऋचाओं के अनुसार मेरा पूजन किया करता था, और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन करता था तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण, बलि का इंद्र से द्वेष था, उसने उसका इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया था। बलि ने इंद्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसका सिंहासन यानी सारे देवता उसके यहाँ नौकर बन गए थे। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके महाविष्णु के पास गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति सहित इंद्र ने प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति की। जैसे आप और हम लोग मंदिरों में जाके पूजन करते हैं। आप बुरा नहीं मानेंगे, सत्य की बात बता रहा हूं। भगवान को जाके जो लोग पूजा करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम अलग चीज है। प्रेम तो जहां आप हैं वहीं आपका भगवान है। आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में ठाकुर जी का जो अर्चा विग्रह है वही वैकुंठाधिपति है, वही तिरुपति बालाजी हैं, वही द्वारिकाधीश हैं, वही बाके बिहारी हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है। वो भाव चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को, बलि के
कारण जो देवता दुखी थे और देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के साथ आकर मेरे से जब प्रार्थना की कि प्रभु हम पे कृपा करो, हमारा राज्य छिन गया, हम बलि के अंडर में आ गए, तो भगवान कहते हैं मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को कैसे जीता? मैं आप लोगों को ये कथा तो अनंत बार सुनाते हैं हम लोग, कथा नहीं, कथा में गूढ़ रहस्य क्या है, समझने की चीज क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कहते हैं आपने वामन रूप छोटे से बोने भगवान बन करके महाबली दैत्य को कैसे जीता? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर अपना रूप छोटा बनाया, ब्रह्मचारी बनकर के बलि के यज्ञशाला में गया। अगर मैं उसकी पूरी लीला सुनाने लगूं तो बहुत लंबा प्रसंग है। मैं उस जगह पर लाना चाहता हूं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बोले मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है, बस मुझे 3 पग भूमि दे दी। बलि बड़ा हंसा था, बोले अरे ब्राह्मण, आप छोटे हो, 3 पग भूमि से क्या होगा? मांग रहे हो तो कोई गांव मांग लो। भगवान का तेज देखकर बलि बहुत प्रसन्न था और उसके राजा ने, शुक्राचार्य जी उसके राजा, वो गुरु थे, उन्होंने राजगुरु थे, मना किया, अरे मूर्ख, ये भगवान है, तुझे ठगने आए हैं। मैं कहता हूं धन्य हो उस भक्त को। क्या कहा कि गुरुदेव, अगर भगवान ठगने आए हैं और भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है और मुझसे मांग रहे हैं, याचक बन रहे हैं, मैं दाता बन रहा हूं, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। जो प्रभु मांग रहे हैं वो मुझे थप्पड़ मार करके भी छीन सकते हैं। राजा बलि ने ये 3 पग भूमि तुच्छ याचना, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं कि ये बहुत छोटी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहां तक कि भूलोक में, पद भुवर लोक में जंगा, ध्यान से सुनिएगा, भगवान का कद कैसे बढ़ा। भूलोक में चरण थे और भुवर लोक में जंगा थी भगवान की और स्वर्ग लोक में कमर थी भगवान की। मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं, पूरी पृथ्वी पर जहां तक आकाश तक आपकी नजर जाती है वहां भगवान के चरण थे। उससे ऊपर के भुवर लोक में भगवान की घुटने से ऊपर की जंगा थी और स्वर्ग लोक में भगवान की कमर थी और महलोक में भगवान का पेट था और जन लोक में भगवान का हृदय था और यमलोक में भगवान का कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख और उसके ऊपर भगवान का मस्तिष्क था।
तो सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, ध्यान दीजिएगा, सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिवत प्रकार से वेदासुक्ति करके मेरी पूजा की। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, देखिएगा, अब आप सोचिएगा, भगवान का जब सर इतना ऊपर है तो उनकी बाजू कितनी लंबी होगी। बाली नीचे है, पृथ्वी मृत्युलोक के अंदर है, और भगवान उसका हाथ पकड़कर कह रहे हैं। क्या कहते हैं? मैंने बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक तो पूरा हो गया, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? मैंने तो एक लोक में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में सारे ऊपर के लोक नाप लिए, अब तीसरी चरण मेरी कहां रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। आज समझ रहे हैं? मैं आपका ध्यान यहां लाना चाहता था। हम भगवान और गुरु के आगे मस्तक झुकाने का मतलब क्या होता है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, कोई अहंकार नहीं। यानी अब और ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? हे प्रभु, ये शरणागति का मतलब क्या होता है? बलि ने मैं का दान किया, अहम का दान किया, अहंकार का दान किया, अपने आप को भगवान के समर्पण किया। और देखिएगा भगवान क्या कहते हैं, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, और उल्टे जल मछली चले और बहो जात गजराज। भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है वो मेरा भक्त तो बनता है, लेकिन लोगों को पता नहीं उस भक्त की भक्ति का मैं ऋणी हो जाता हूं। आता तो वो मेरे शरणागत है, आता तो वो मेरे शरणागत है, लेकिन कुछ और हो जाता है। वो क्या हो जाता है? भगवान कहते हैं जिसने मेरी शरणागति ग्रहण कर ली, मैं उसका गुलाम बन जाता हूं। आप सोचिएगा, आप और हम लोग भगवान को अपनी मैं नहीं सौंप सकते, ना गुरु को सौंप सकते और ना प्रभु को सौंप सकते। ये मैं क्या है? यही अज्ञानता है, यही अहम है और यही अहंकार है। राजा बलि ने, सोचिएगा, जिसने स्वर्ग को जीत लिया, भगवान के सामने अपना शीश झुका दिया और भगवान ने उस पर अपना चरण रख करके, अब देखिएगा, एक ही लाइन ने वाक्य बदल दिया। एक ही शरणागति ने, एक ही अहम के दान करने से। लोग क्या करते हैं, मंदिरों में हम सोने का मुकुट दान कर रहे हैं, उससे क्या होगा? हम मंदिर बनवा रहे हैं, उससे क्या होगा? असली चीज मैं का दान करना, मैं को समर्पण करना, जो कि जीव नहीं कर पा रहा।
व्यक्ति जो भी कुछ दान करता है वो तो पहले से भगवान का है। अगर आप और हम लोग इस बात को गहराई से समझ जाएं और मान जाएं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सब भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा, और आप और हम लोगों को हमारी काबिलियत के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने उसका सदुपयोग करने के लिए चीज दी है। भगवान ने सदुपयोग करने के लिए दिया है। तो भगवान ने कितनी विचित्र बात की, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं जैसे ही बलि ने मेरे आगे शीश झुकाया, अब देखिएगा आप लोग, हम सोचेंगे हम भी भगवान के आगे मस्तक झुकाते हैं, हम भी गुरु के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। नहीं, हम अभी तक समझ ही नहीं सके हैं। झुकाना नहीं, गल जाना, स्वयं को मिटा देना, मिटा देना, अपना अस्तित्व ना बचाए रखना। सुन लीजिएगा, इसके ऊपर भी 3 लाइन सुन लीजिएगा। 3 गुड़ियां हैं, एक नमक की गुड़िया, एक कपड़े की गुड़िया और एक पत्थर की गुड़िया। देखिए हाथ की हाथ एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक नमक की गुड़िया, एक कपड़े की गुड़िया और एक पत्थर की गुड़िया, और ये तीनों को समुद्र में डुबो दिया जाए तो जो नमक की गुड़िया है वो बिल्कुल घुल जाएगी। नमक पानी में जाते ही घुल जाता है, उसके आकार का अस्तित्व ही नहीं रहता। हमारी यहीं पर कमी है, हम अपनी मैं बचाए रखते हैं। गुरु भी हमने धारण कर लिए, गुरु भी हमें बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा मिल गए, लेकिन हमारी मैं अभी तक बाकी है। हमारा अहम नहीं गला। क्यों? हम भगवान के साथ एकाकार नहीं हुए। हमने अपने अस्तित्व को, अहम को नहीं मिटाया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 3 गुड़िया, एक नमक की गुड़िया, एक कपड़े की गुड़िया और एक पत्थर की गुड़िया। जो नमक की गुड़िया थी, ये वो बलि जो है, ये नमक की गुड़िया है। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र थे, भक्तों की कमी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र भी ऐसे ही थे। आप लोगों ने सुना होगा, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया। आप और हम लोग नहीं, ऐसा थोड़ी है। हमने अभी भंडारा किया, अभी हमने इतने रुपए दान किए। अरे बाबा, वो तुमने क्या किया? वो तुम्हारा उसमें था क्या? जो भी कुछ तुमने किया वो तो उसी का है। वो तो देते समय ये कहना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, इसमें मैं तो हुई नहीं। हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, उसमें अपना अहम भाव मत रखिए, क्योंकि भगवान की वस्तु भगवान को देना कोई महानता नहीं है। मैं वामन भगवान की, राजा बलि की बड़ी लंबी कथा आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं मूल निचोड़ पर लाना चाहता हूं। जो भगवान युधिष्ठिर को बता रहे हैं श्री कृष्ण, कि जैसे ही
मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वो भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर, विनीत भाव, शरणागति का भाव और नम्रता का अहंकार राक्षस होके खत्म, राजा होके खत्म। इंद्र नहीं गला सका, गुरु नहीं गला सके। भगवान कहते हैं, मैं एक बार जो मेरी शरण आ जाता है, बस एक बार जो अपना अहम मिटा देता है, जैसे नमक की गुड़िया का मैंने आपको बताया, खुद को मिटा देना, भगवान का मिल जाना है। अब मैं आपको इशारा कर रहा हूं, जब तक मैं रहेगी, अनंत कोटि ब्रह्मांड तक हम लोग सर पटक के मर लें, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैं को नमक की तरह गला दीजिएगा। अब देखिएगा हमारी स्थिति क्या है। दूसरी जो कपड़े की गुड़िया थी, वो क्या करेगी? पानी में, समुद्र में डालने से बहुत सारा पानी सोख लेगी, किंतु उसका आकार पूरा नष्ट नहीं हुआ। हम लोगों का भी यही हाल है। क्या? ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सत्संग में आ गए, भगवान की लीलाएं, तत्व ज्ञान हमें हो गया, हमें आरतियां, हमें भजन, हमें कथाएं रट गई, लेकिन इन सबको जानने वाला मैं बना रहा, मैं नहीं मिटा। कपड़े की गुड़िया पानी में गिर के पानी को तो सोख लेगी, लेकिन कपड़ा समाप्त नहीं हो सकता। हम लोगों की भी बिल्कुल यही दशा है। हम अपने आप को नहीं मिटा पाते। और तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, जो पत्थर की गुड़िया थी, उसको समुद्र में डाला, उस पर कोई असर नहीं। ऐसे समझ लीजिएगा, नमक की गुड़िया मानो मुक्त जीव है। सारा भजन खत्म हो गया। एक बार जब गुरु की शरणागति चले गए, फिर कोई भजन नहीं। हम सत्संग सुनते हैं और हमारी खोपड़ी पे, अरे आपको क्या पता, आपने बच्चे पैदा किए हो तो आपको पता हो। हमारे ऊपर कितना भजन है। सब अज्ञानता का है, अहंकार का है। अभी मैं बचा हुआ है, मैं है कुछ नहीं, मगर अभी बचा हुआ है। यही अहंकार जब तक गलेगा नहीं, तो पत्थर की गुड़िया वाले भी बहुत होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, नमक की गुड़िया मानो मुक्त जीव का प्रतीक है, जिसने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। अब ये क्या है? ये घर भगवान का, ये दुकान भगवान की, ये घर का सामान भगवान का, ये घर के लोग भगवान के। अभी हम क्या कहते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बस ये मैं आ गई ना। हमारे रामसुख दास जी 107 वर्ष तक सत्संग करते चले गए। यही कहते रहे, जब तक मैं रहेगी, मेरे का पता नहीं चलेगा। मैं के मिटने के बाद मेरा ही मेरा है। ये मैं के कारण ही हम असली मेरे को नहीं पा रहे। तो क्या कहा? नमक की गुड़िया मुक्त जीव और अपने अस्तित्व को विराट सर्वव्यापी ब्रह्म के अस्तित्व में लीन कर उसके साथ एक रस हो जाती है। ये जितने भी संत महात्मा पृथ्वी पर आए हैं और आगे रहेंगे, ये सब कौन है?
जो एकाकार हो गए, भगवान के साथ एकाकार हो गए, अहम ब्रह्मास्मि हो गए, यानी सर्वव्यापी, सब जगह भगवान के अस्तित्व में लीन हो गए, उनके साथ एक रूप हो जाता है। कपड़े की गुड़िया मानो जैसे आप और हम लोग सच्चे भक्त का प्रतीक है, जो ईश्वरीय आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है, मगर अपने आप को बचाए रखता है। पत्थर की गुड़िया अहंकारी जीव, मंदिर जा रहा हूं, पत्नी क्या रही है इसलिए जा रहा हूं, गुरु के पास जा रहा हूं, बहुत पीछे पड़ रहे थे इसलिए जा रहा हूं गुरु जी के पास में, लेकिन आपको मेरी एजुकेशन का पता है, आपको मेरे ज्ञान का पता है, आपको मेरी सीट का पता है, आपको मेरे धन का पता है, मेरे पास फालतू समय नहीं है इन चीजों में बर्बाद करने के लिए। मैं सोने की खुदाई कर रहा हूं, धन कमा रहा हूं, और जैसे खुद कमा रहा हूं ऐसे अपने पूरे परिवार को लगा रखा है, मिट्टी खोदो मिट्टी खोदो मिट्टी खोदो। करोगे क्या? छोड़ के मर जाएंगे और क्या करेंगे। हमारे पिताजी भी यही कर रहे थे, हमारे दादाजी भी यही कर रहे थे, हम भी यही कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर में आने का काम नहीं है। तो आपने समझा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तीनों गुड़ियाओं का, और आप समझ गए होंगे कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे ही बलि ने अपना शीश झुकाया, मैं उसे पाताल को ले गया, और उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, जो मेरे आगे झुक जाता है मैं सदा उसके निकट ही रहूंगा। भगवान युधिष्ठिर से कह रहे हैं, विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर क्या कह रहे हैं, पाताल में भी, बलि के आश्रम पर भी मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के षष्ठ पर मेरी मूर्ति विराजमान हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन आप सोच के देखिएगा, आप और हम लोग बार बार सोचें, हमने सब कुछ अर्पित किया, सब कुछ अर्पित किया, क्या मान के, मैंने अपनी ये चीज भी दे दी, मैंने अपनी ये चीज भी दे दी, बचा के क्या रखा। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। अब हीरे की अंगूठी थोड़ी दे दूंगा मैं भगवान जी को, हीरे का हार थोड़ी दे दूंगा। अच्छा, इसका मतलब जो फालतू था वो हमने अर्पित कर दिया। सबसे गलत चीज जो हमने बचा के रखी हुई है, ना कभी गुरु को शरणागति की, ना भगवान का तो नाम ही छोड़ दो, वो है अपना अहम मैं। जब तक ये अहम नहीं जाएगा तब तक माया मा ठगनी हम जानी। मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक इस बात को सुनाने के लिए इतनी बड़ी लीला आपको मैंने सुनाई। जब आपने समर्पण ही कुछ नहीं किया, फिर शरणागति कहाँ है?
अहंकार तो अंदर बचा हुआ है। अभी तो नारद जी की मैंने जवाब नहीं दिया आपको कि नारद जी ने भगवान से पूछा था, अपना विवाह कर लिया, शंकर भगवान का विवाह करा दिया, मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? अभी ये प्रश्न हमारा बचा हुआ है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। श्री